हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल जिसका नाम है न्यूक्लियस। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की साइंस का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है माइंडफुल ईटिंग, ए पाथ टू द हेल्दी बॉडी। सबसे पहले मैं आपको इसका टाइटल एक्सप्लेन करती हूँ। माइंडफुल ईटिंग इसका मतलब क्या हुआ? माइंडफुल का मतलब हुआ सोच समझ के, ईटिंग मतलब आप जो खाना खाते हैं वो। अ पाथ टू द हेल्दी बॉडी, पाथ होता है रास्ता, हेल्दी बॉडी मतलब स्वस्थ शरीर। मतलब अगर आप सोच समझ के खाना खाएंगे तो वो आपको एक स्वस्थ शरीर के रास्ते पर लेकर जाएगा। ठीक है, मतलब आप ये जो आजकल जंक फूड है, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ये सब खाएंगे तो वो आपको एक हेल्दी बॉडी के रास्ते पर नहीं लेके जाएंगे। दूध, फल, सब्जियां, ताजा पका घर का खाना, अगर आप ये सब खाएंगे तो आप एक हेल्दी बॉडी की तरफ अग्रसर होंगे। ठीक है, तो ये बात तो थी टाइटल की। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि हम खाते क्या हैं, व्हाट डू वी ईट, वाई, और क्यों खाते हैं, क्या खाते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर है सिंपल, फूड। हम लोग खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं। क्यों लेते हैं? बिकॉज हमें अपने डेली रूटीन को परफॉर्म करने के लिए, रोज की एक्टिविटीज को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है, शक्ति चाहिए होती है, और वो एनर्जी हमें मिलती है फूड से, खाने से। इसीलिए हम जो भी रोजमर्रा खाना खाते हैं इट शुड बी वेरी हेल्दी। फाइन, ओके। अब बात आती है कि कितने तरह का खाना हमारे देश में तैयार किया जाता है। और खाना बनाने से पहले जो रॉ मटेरियल है, मतलब आप डायरेक्ट रोटी तो नहीं खा जाते हैं। रोटी किससे बनती है? आटे से। आटा किससे बनता है? गेहूं से। गेहूं कहाँ से आता है? गेहूं हमारे देश के खेतों में हमारे किसान उगाते हैं, जो अल्टीमेटली आपको आपकी प्लेट में रोटी के रूप में परोसा जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि सिर्फ गेहूं ही हमारे देश में होता है या और भी अनाज होते हैं? तो इसका आंसर है यस, मल्टीपल टाइप ऑफ ग्रेन्स और क्रॉप्स हमारे देश में उगाई जाती हैं हमारे किसानों के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल मेज, मक्का, बार्ले, बाजरा, और नॉट बाजरा, इट्स जई, मिलेट इज अ बाजरा, ओके। एंड लाइक व्हीट हो गया आपका, गेहूं, राइस हो गया, चावल, चिकपी, चना, इस तरह के बहुत सारे क्रॉप्स हमारे देश में उगाए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये हर मिट्टी में हम ये सब चीज उगा सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, बिकॉज आवर कंट्री इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी। हमारे देश में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, भिन्नता बहुत ज्यादा है। किसमें? मिट्टी में, सीजन्स में, क्लाइमेट्स में। तो हर फसल हर मिट्टी के लिए नहीं होती है, हर सीजन के लिए नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पानी की मात्रा ज्यादा मिलती है, लाइक नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, बिहार, बंगाल, जहाँ नदियां आसपास हैं, या फिर आपका थोड़ा साउथ चले जाइए आप, वहां आपको चावल की खेती लोग ज्यादा करते मिलेंगे, राइस बहुत उगाया जाएगा। और जहाँ पानी कंपेरेटिवली कम मात्रा में अवेलेबल है, लाइक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और नॉट उत्तर प्रदेश बट हरियाणा, ऐसी जगहों पर लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं गेहूं, ओके। अब आप ये देखोगे कि जहां पर जो चीज ज्यादा उगाई जाती है ना, वो लोग उसी अनाज को अपने पारंपरिक भोजन के रूप में काफी ज्यादा यूज करते हैं। मतलब वो उसी अनाज को कई डिफरेंट फॉर्म में अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं या लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप साउथ की बात कीजिए, कर्नाटका एंड आपका जो भी ये है केरल हुआ गया, और हमारा चेन्नई हो गया। यहाँ पे आप देखो चावल से आपका इडली, डोसा, उत्तपम, और पता नहीं काफी सारी चीजें हम वो लोग बनाते हैं चावल से, क्योंकि चावल यहाँ बहुत ज्यादा पैदा होता है। सेम विद बिहार और बंगाल, वहाँ के लोग भी अपनी डेली लाइफ में चावल का बहुत प्रयोग करते हैं खाने पीने में। इनफैक्ट मिठाइयाँ तक वो अपनी त्योहारों पर चावल से बना लेते हैं, क्योंकि वहाँ चावल बहुत पैदा होता है। उसी तरह इधर आप इस तरफ आइए, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, यहाँ आपको गेहूं का जो यूज है वो ज्यादा मिलेगा। वहाँ चावल का यूज कम है कंपैरेटिवली नॉर्थ ईस्ट रीजन और साउथ रीजन ऑफ इंडिया, ओके। सो
ये बात तो थी डिफरेंट टाइप क्रॉप्स की, फसल की। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्रॉप है क्या, व्हाट इज अ क्रॉप। देखिए, जब हम एक प्लांट को एक बड़े रीजन में एज अ फूड या फॉर अ प्रॉफिट इन चीजों के लिए उगाते हैं, उसे हम क्रॉप कहते हैं। ठीक है, सिंगल टाइप ऑफ ग्रेन इन ए फील्ड फॉर अ फूड प्रोडक्शन। ये तो हो गया हमारे क्रॉप की बात, समझ आ गया आपको। अब एक टर्म आती है कि बुक में, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। ये क्या है? देखो, हमारे देश में की आबादी इस समय 145 करोड़ है, और इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए क्रॉप्स को बहुत ही लार्ज स्केल पे उगाया जाता है, फील्ड के अंदर। फील्ड मतलब खेतों के अंदर, किसानों के द्वारा। तो जब आप एक सिंगल टाइप क्रॉप को, सिंगल टाइप ऑफ फसल को एक बहुत बड़े फील्ड के अंदर उगाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कल्टीवेशन। और इतना ही नहीं, ये एक प्रोसेस है जो एकदम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है। जैसे आप पहले बीज डालोगे, खाद डालोगे, फिर उसकी मतलब ये सफाई होगी, मतलब नराई बोलते हैं गांव में, फिर कटाई होगी, फिर उसमें से दाने बाहर निकलेंगे। तो ये पूरा लंबा प्रोसेस है जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये पूरा लंबा प्रोसेस होता है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कल्टीवेशन। ठीक है, ये तो बात हुई कल्टीवेशन की। अब एक क्वेश्चन आता है, आप एक क्वेश्चन नहीं आता है आपकी बुक में, नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है कुकिंग प्रैक्टिस और क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस। ठीक है, मॉडर्न टाइम में ये चीजें कैसे चेंज हुई हैं। अब जो लोग मेरा वीडियो बच्चे गांव से देख रहे हैं, उनको आइडिया होगा कि चूल्हा गांव में पहले होता था, मिट्टी का बना एक चूल्हा होता था। बच्चे शहर में उनको इतना नहीं पता होगा, जो गांव के बच्चे हैं उनको अच्छे से पता होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। गांव में पहले एक मिट्टी का चूल्हा हुआ करता था, उसमें हमारी चाचियां, नानी, दादियां, वो सब उसमें लकड़ी वगैरह लगा के, या गोबर के उपले, जिन्हें गांव में कंडे भी कहते हैं, उनको लगा के उस पर खाना पकाया करती थी। ये बहुत पहले की बात है। मतलब हालांकि अभी भी कहीं कहीं है, जब जहां पर गैस उपलब्ध नहीं है वहां पे वो अभी भी ये सब होता है। तो पहले हमारे यहाँ देश में काफी गांव में मैक्सिमम चूल्हे पे खाना बनता था, लेकिन अब गैस स्टोव्स आ गए हैं, एलपीजी चूल्हा आ गया है जो हमारा एलपीजी से चलता है। अब उस चूल्हे की जगह उस गैस स्टोव ने ले ली है। ठीक है, ऐसे ही पहले हम कोई चीज ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए हम लोग सिलबट्टे का यूज करते थे। आपने देखा भी होगा, सिलबट्टा यूज करते थे, है ना। बहुत से घरों में अभी भी लोग यूज करते हैं। अब उसकी जगह अब लोग मिक्सर ग्राइंडर यूज करते हैं। सिलबट्टे पे लोगों आपने चटनी वगैरह काफी खाई होगी, लेकिन अब मैक्सिमम घरों में सब लोग यूज करते हैं मिक्सर ग्राइंडर का। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा और इस तरह की चीजें हुई, डेवलपमेंट हुआ, तो जो आपकी पुरानी टेक्निक थी उनकी जगह अभी मॉडर्न टेक्निक आ गई है। ठीक है, तो ये बात तो थी कुकिंग प्रैक्टिसेस की। अब हम मेन क्वेश्चन आता है हमारा, जहां से चैप्टर अब स्टार्ट होता है। आगे जो पार्ट था, ये पार्ट था इंट्रोडक्शन का। अब चैप्टर स्टार्ट होता है कंपोनेंट ऑफ फूड्स। आप जो खाना खाते हैं अपने डेली लाइफ में, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। आप कुछ भी खा रहे हो, उसमें मैक्सिमम आपको 5 ही कंपोनेंट मिलेंगे, और 6 एक मैं बाद में बता दूंगी आपको। इतने ही मिलेंगे, जिसमें से एक आता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट्स, तीसरा प्रोटीन्स, चौथा है विटामिन और मिनरल्स, एंड नेक्स्ट लास्ट है वाटर। इन्हीं 5 और 6 कंपोनेंट से मिलकर हमारा फूड जो है प्रिपेयर होता है। मतलब ये सारे कंपोनेंट कुछ हमारे फूड में होते हैं। अब इन सारे कंपोनेंट्स को एक एक करके मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी इसको सॉल्व करने की। ठीक है, टिल देन बाय बाय।